न्यूज़ 18 की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जिस तरह से आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली को लेकर अब आवाज़ें तेज़ हो गई है और हर सू जो है मुतालबात ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। इस सिलसिले में हमने देखा कि सियासी बयानबाजियाँ भी तेज़ हो रही है, जबकि एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक नई डेवलपमेंट होती है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त भी दायर की जाती है। अर्जी गुजार खुर्शीद अहमद मलिक और ज़हूर अहमद बैठे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है खुर्शीद अहमद मलिक, जिनसे बराह रास्त तौर पर हम बात करेंगे इस अर्जाश को लेकर जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। खुर्शीद साहब, आपका खैर मकदम है न्यूज़ 18 में। जानना चाहेंगे किस चीज़ ने आपको कायल किया, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सियासी पार्टियां भी जो है, रीजनल पार्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये मुतालबा जो है ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। ऐसे में किस चीज़ ने आपको कायल किया कि आपने फिर एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया? और जहाँ तक ज़हूर साहब का ताल्लुक़ है, हम जानते हैं कि दफ़ा 370 की बहाली को लेकर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 2023 की ये बात है तो वो फैसला बरकरार रखा जो पार्लियामेंट ने दिया था, वो जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के सिलसिले में जो स्क्रैप किया गया था 370 और 35A। वो जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह से आज ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर से जाना चाहिए। देखिए मुदस्सिर साहब, थैंक यू वेरी मच हैविंग मी हियर। जैसा आपने कहा कि विद रेफरेंस टू द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 और 35A, उस सिलसिले में जितने भी पटिशन्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए थे, तो बट 11 दिसंबर 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वो जो पार्लियामेंट का जो फैसला था उसको अपहोल्ड किया। और जो हमारा पिटिशन है, इट्स एक्चुअली द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर पिटिशन, दैट जजमेंट। उस जजमेंट में आई टेक यू आफ्टर दैट जजमेंट। वो जजमेंट बेसिकली व्हेन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया अपीयर हो गए, वहाँ पे व्हाट वाज हिज सबमिशन, व्हाट ही सबमिटेड, उसने ये सबमिशन दिया कि जो रिऑर्गेनाइजेशन हुआ जो जम्मू कश्मीर में, जिसमें 2 यूटीज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग यूटी के तौर जो वजूद में आई है, व्हाट ही सेड कि वी आर रेस्टोरिंग द स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सबसे बड़ी बात जो हमारे लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट दिस guidance given by the Honorable Supreme Court of India after that, on the assertions, on the submissions of the Solicitor General of of India. उसमें ये था कि we'll be restoring the statehood of Jammu and Kashmir, and restoration of the statehood of Jammu and Kashmir will not affect the what we call it, the status of the Union Territory of Ladakh. Okay. Therefore, it was a kind of a guarantee that we are willing. आपने और हम सब ने देखा पार्लियामेंट में जब ये 2019 5 अगस्त को जब ये सारा हुआ, उस समय भी ऑन फ्लोर ऑफ हाउस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ये अश्योर किया that this is temporary, and Solicitor General of India also said to this Honorable Supreme Court, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये सुन रहा था ये केस, बोला कि दिस इज टेम्पररी। अब सुप्रीम इन व्यू ऑफ दोज सबमिशंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या व्यू लिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि ये जो विल नॉट बी डिवेल्विंग इनटू द टेक्निक्स वेदर Government of India, after utilizing the authority under Article 3, could have bifurcated a state into the two, will keep that open. मगर Supreme Court of India ने, जो constitutional bench ने upheld किया the creation of the Union Territory of Ladakh, because they said that we are alive and aware about the security concerns of that area, but did not agree about the creation of a Union Territory of India. Therefore,
उसके बाद में जो मतलब जो डायरेक्शन आई, डायरेक्शन ये हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टेड टू होल्ड द इलेक्शंस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट में है कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस जो कंडक्ट होते हैं, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द पैरामाउंट. It is written in the, these are the words of the order. The paramount of the Constitution of India is the, elections to the legislative assemblies. Therefore, elections should be held before 30th of September. उन्होंने उसमें टाइमलाइन किया, चूंकि एश्योरेंस जो एश्योरेंस यहाँ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई, उसमें उन्होंने कहा कि the statehood shall be restored at the earliest as soon as possible. इसमें टाइम फ्रेम उन्होंने किया, बट what made us to go to the Supreme Court वो ये है, देखें, and we went there after the elections were held. जैसे इलेक्शन यहाँ पे हो गए, उसके बाद में रिजल्ट 8 को आना था. हमारा जो पिटिशन है 9 या 10 तारीख को दायर किया हमने, और आप देखें कि सीरीज ऑफ इवेंट्स, इलेक्शंस हो गए और पीसफुली हो गए. देयरफॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स वेर एड्रेस्ड, जो भी था, और एंड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंसर्न कि इलेक्शंस पीसफुली नहीं हुए. इलेक्शंस पे उसके बाद में सरकार भी बनी, और सरकार बनने के बाद फिर आपने, देन रेस्ट इज द हिस्ट्री, फिर आपने देखा. एंड वी हैव बीन वेटिंग अगेन, almost it's 10 months after we submitted, we filed the petition there. Yes. Ki when that at the earliest comes, this is the big question. How can, now we need to see how Honorable Supreme Court of India interprets at the earliest and as soon as possible. This needs to look at ki Solicitor General of India on behalf of the Union of India इसको कैसे डिफाइन करते हैं, बिकॉज दिस विल बी द न्यू लर्निंग फॉर ऑल पीपल ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, एंड पर्टिकुलरली द सफरर्स, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस B.R. गवाई साहब खुद देख रहे हैं इस मामले को, और ऐसा बताया जा रहा है कि वो खुद इस पे सुनवाई जो है वो लेंगे या लिस्ट करेंगे इस केस को. तो क्या उम्मीद है आपको? हालांकि 8 अगस्त को ये केस जो है वो टेबल होना चाहिए था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर अब इसको डेफर किया गया है. अब 14 अगस्त को इस पे जो है इसको सुनाया जाएगा वहाँ पे. तो ऐसे में आपके वकील की क्या दलील रहेगी और क्या उम्मीद है? देखिए, दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो हम नया लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में. दिस इज अ काइंड ऑफ एन acid test for the Honorable Supreme Court of India, because Honorable Supreme Court of India has to implement their own direction, what they directed at the time of deciding the petition, about the 370. Therefore, this is nothing to implement their own direction, but what needs to look at, as I said, that how they are going to define at the earliest and as soon as possible. Therefore, we are very highly optimistic, because see, we do believe, on the authority of the Supreme Court of India, and whole country, knows whatever, if any sufferer has to seek the justice, the court is the last resort. Therefore, we expect that the good news is, is in offing, और इंशाल्लाह बाहरें आ जाएंगी. क्योंकि देखिए, आपने देखा ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन होगी इलेक्शंस की, और पीसफुल इलेक्शन हुए. अगर डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप इस तरह से सेड्यूस करेंगे, इस तरह से रिड्यूस करेंगे, व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री? और ये यूनियन टेरिटरीज बनते बनते ऐसा तो ना हो कि एक दफ़ा सारा देश यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो जाए. देयरफॉर every law abiding citizen of this country, a democrat, the secularists, they need to stand up with us. We are not asking something
obsolete, something unconstitutional. This is our right, and statehood is a right of the people of Jammu and Kashmir. But one thing is there, जिस तरह से आपने कहा, as you said earlier, कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक यकीन दहानी है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, उन्होंने ये यकीन दिलाया कि विद इन एन अप्रोप्रिएट टाइमिंग स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा, और इसके बाद होम मिनिस्टर भी इस बयान की जो है तायद करते नजर आए हैं। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार उन्होंने जो है इस तरह की यकीन दहानी कराई, और जिसके बाद अब जो रूलिंग पार्टी के मेंबरान हैं, जैसे बीजेपी के लीडरान जो है, जब उनसे लगातार ये सवालात हमारी तरफ से, मीडिया की तरफ से पूछे जाते हैं, तो उनका यही कहना होता है कि अप्रोप्रिएट टाइम अभी नहीं आया, तो अप्रोप्रिएट टाइमिंग पे ये जो है स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। और वहाँ से जो विपक्ष है, हिज़्ब इख्तिलाफ है, तो वो इस तलाश में है कि वो अप्रोप्रिएट टाइमिंग कब आएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि सरकार की जो अपनी दलील होगी, जो सुप्रीम कोर्ट में वो पेश करेंगे, तो किस तरह से उस दलील को जो है उसका एक हिसाब से तोड़ किया जाएगा या उसको डिफेंड किया जाएगा, और आप अपने इस मुद्दे में कामयाब हो जाएंगे? इसका आपका जो मुतालबा है, जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उसमें आप कामयाबी आपको हासिल होगी? देखिए, जहाँ तक आप रूलिंग पार्टी की दलाइल की बात करते हैं, आई थिंक दे आर कंटेस्टिंग देयर ओन क्लेम्स। जैसा आपने कहा कि एक तरफ से कि सारा कुछ ठीक है और अप्रोप्रिएट टाइम, इसका मतलब है दे आर एक्सटेंडिंग द लीज टू देयर अप्रोप्रिएट टाइम, और उसमें बहुत सारे सवालात खड़े हो सकते हैं अबाउट द कैपेबिलिटी, अबाउट कंट्रोलिंग द थिंग्स एंड ऑल दिस। इंटरप्रिटेशन कोई भी दिया जा सकता है, सी बीइंग डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनली वायबल इंटरप्रिटेशन, और लोगों के से द राइट्स ऑफ द पीपल कैन नॉट वेट फॉर समवन्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट टाइम। People have right to the democracy. People have voted keeping the trust on the Constitution of India. Therefore I don't think कि किसी भी सरकार को या किसी भी पार्टी को, किसी की पार्टी की भी सरकार हो, लोगों को इस तरह से आप सज़ा दें कि आप इसको इंटरप्रेट करने में टाइम लगा रहे हैं। जहाँ तक आप कह रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा जो साथी ज़हूर अहमद और मैं, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम ये मानते हैं, और मेरे ख्याल में ये रियासत के सारे लोग ये मानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको अच्छे से इंटरप्रेट किया। अप्रोप्रिएट टाइम को उन्होंने बहुत अच्छे से, बिकॉज अप्रोप्रिएट टाइम उससे पहले आया था। जब रिऑर्गेनाइजेशन इस स्टेट का हुआ, उससे पहले ही अप्रोप्रिएट टाइम के बारे में बात चली। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर अप्रोप्रिएट टाइम को इंटरप्रेट किया एट द अर्लीस्ट, एज सून एज पॉसिबल। इलेक्शन का टाइमलाइन दिया, इलेक्शन हो गए, उसके बाद में सरकार बनी, और सरकार का भी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला, जितना जल्दी हो। एग्जैक्टली। तो आपका जो है काफ़ी कम वक्त आपने पॉलिटिक्स के साथ भी दिया, जहाँ तक मैं भी आपको जानता हूँ, मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है। तो किस तरह से यहाँ के पॉलिटिकल रिकॉर्ड्स को आप देखते हैं? एक जानिब लगातार अगर जो पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो 2 राइवल जमातें मानी जाती है, और लगातार हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पे जो है अटैक किया जाता है, और काउंटर अटैक्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में जो मौजूदा यूटी सरकार है, तो क्या रोल बनता है उनका कि जो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर अपना जो प्रोसेस है वो तेज़ करे, और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, तो उनका क्या रोल बनता है? कहाँ पर आप समझते हैं जो यहाँ का पॉलिटिकल रिकॉर्स है जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करेंगे? देखिए, इलेक्शंस हो गए, रूलिंग पार्टी को एक ओवरवेलमिंग मैंडेट मिला, हाईली अनएक्सपेक्टेड ऑफ देम। सीधी बात है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है, और they know in their manifesto what they said. चांद तारे लाने भी नहीं छोड़े उन्होंने। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है उनकी, जो वो करने से कासिर रहे अभी तक, because yet there are almost 4+ years left. They might do, we hope and we pray they should do, because they should honor the mandate of the people, expectations, hopes. क्योंकि ये एक वोट जो है, ये सिर्फ आपको एक
मतलब एम्पावर करने के लिए, सिर्फ इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाने के लिए नहीं, इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचाने के लिए आपको ताकत इसलिए बख्शते हैं ताकि आप लोगों का काम करें। अगर आप लोगों का काम नहीं करेंगे तो फिर आप वो जो अमानत है जो लोगों ने आपको सौंपी उसके बड़े खयानतदार हैं, और इसमें फिर सदियों जो है इनको सज़ा मिलेगी और शायद फिर भी कम नहीं होगी। देयरफॉर, और जहाँ तक अपोजिशन जो भी मतलब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जो भी लोगों के पास गया, कोई जीत के आए, कोई जीते नहीं, लेकिन जो जीते भी नहीं उनको भी वोट मिले, और जितने भी वोट उनको मिले वो लोगों की भी वो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें थी। मैं मानता हूं कि देखें अपोजिशन का क्या रोल है। अपोजिशन का रोल है एज ए कैटलिस्ट, दे नीड टू रिमाइंड देम एंड बी बिहाइंड देम। भगाना पड़ेगा इनको, याद दिलाना पड़ेगा अगर लोग भूल गए, क्योंकि ये समझते हैं कि वी हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अगले 5 साल हमें थोड़ा सा वक्फा देना पड़ेगा जो आज की अपोजिशन कर रही है। ये यही समझ रहे हैं। दे आर अनफॉर्चुनेटली, इन्होंने हमें समझा कि वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज ऑफ एमनेशिया, और 5 साल में लोग हमारा पिछला भूल जाएंगे, लेकिन तवारीख नहीं भूलती। जो किताबों में लिखा गया ये जनरेशन्स पढ़ते हैं, और जनरेशन्स आपको जो है आप पे मतलब ये करेंगी, मतलब अपनी सज़ा सुनाएंगी, अपना मतलब अपने कमेंट्स देंगे। देयरफॉर अपोजिशन का भी रोल है कि वो सरकार को याद दिलाएं और खुद भी रोल करें। और एक कॉमन काज के लिए मैं समझता हूं कि एक कॉमन काज के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे आना पड़ेगा, बियॉन्ड द पार्टीजन इंटरेस्ट्स। तो पॉलिटिक्स से बढ़कर उठकर आपको सामने आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो है ओपिनियन डिफर करता है दोनों जमातों की, अगर हम बात करेंगे। हालांकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने वोट 370 पे ही लिए, जैसा आपका कहना है उसी मुद्दे पे, और दूसरी जानिब पीडीपी कह रही है कि स्टेटहुड से भी बड़ा मुद्दा जो है वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टिकल 370 है या 35A है। तो ऐसे में आपके दोस्त, जिस तरह से हमने ज़हूर साहब का जिक्र किया, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे 370 को लेके, और वहाँ पे जो फेट डिसाइड किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 370 का, और लास्ट महर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उस पर डाली गई। और लोग कहीं ना कहीं इस बात से अब बखूबी वाकिफ़ है और जहनी तौर भी तैयार हो गए हैं कि आर्टिकल 370 इज़ नाउ ए गॉन केस। तो ऐसे में इन पार्टियों का फिर से 370 का डंडोरा पीटना, वही राग अलापना, और जो असल मुद्दे हैं जैसे स्टेटहुड को लेकर, ये एक अहम मुद्दा है। आम आदमी भी चाहता है कि स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को। तो क्या ये ध्यान भटकाने की एक कोशिश समझते हैं आप, या असल मुद्दों से हट कर दूसरा कोई मुद्दा ऐसा जो पूरा होना, जो फिल होना फिल वक्त नामुमकिन है? देखिए, someone has rightly said, the future of any nation or a person can be attested or confirmed from his or their past, from where they came from. सेल्फ रूल तो दिलाया ना इन्होंने, ऑटोनॉमी तो आई ना, मसला कश्मीर को तो हल करा दिया ना। मतलब कुछ शर्म करें। इतना होने के बाद एक इतनी पुरानी रियासत लोगों ने इनके हाथों में दी, और फाइनली एक यूटी हाथ में थमा दिए। बट अगेन एंड अगेन पीपल हैव गिवन देम द चांस, और चांस इनको ये लग रहा है कि शायद हमारी बारियां तो निकल रही है। बट ये चांस मैं आपको बताऊं कि अगर इफ सम फगिटिव इज गिवन अ चांस टू सरेंडर अगेन एंड अगेन, नहीं करता है तो फाइनली व्हेन ही इज कॉट, उसके बाद में वो नॉन बेलेबल बनता है। द सेम फेट बोथ फैमिलीज विल फेस। और कम से कम कुछ नहीं, अगर ये समझते हैं कि लोगों की शॉर्ट मेमोरी है,
तो खुद तो थोड़ी सी अपनी मेमोरी को ताज़ा करें और शाम को 2-2 मिनट ये दोनों हेड्स ऑफ द पार्टीज, कम से कम मेरी रिक्वेस्ट है इनको, ये सोचे प्रायश्चित करें, गुनाहों का तौबा करें, 2 मिनट सोचे हमने इस कौम को कब क्या कहा। उसके बाद में फिर सामने आके अगर बात करते हैं तो मुझे लग रहा है वो बात ज़मीर की होगी। ये जो बातें ये करते हैं ना, बिकॉज दे हैव व्हाट दे हैव सीन, what they, what has come to them. They have always been the beneficiaries of the conflict, beneficiaries of the blood, beneficiaries of killings. और ये जो सारा, अगर आप अब तो बहुत मतलब जो है लंबा आप ये जो है बात जाएगी, आपका प्रोग्राम जाएगा, तो फाइनली मौका तो इनको मिला। और मैं इनको ये कहूं कि दूसरों के बच्चों की तरफ नहीं तो अपने बच्चों की तरफ देखें, और माओं का वो कलेजा नहीं है कि वो अपने बच्चे और खोएं। बहुत बच्चे हमने खोए, बहुत सारे कब्रिस्तान हमने भरे। वी आर अ वेरी स्मॉल लैंड लॉक्ड प्लेस। कब्रिस्तानों के लिए अब हमारे पास ज़्यादा जगह बची नहीं है। Therefore, I request them, through your medium, kindly have mercy on us. At least have a courage to speak truth. उसमें आपका भी भला है, सबसे पहले तो आप लोगों का भला है, और शायद इस रियासत के लोगों का भी भला होगा। तो खुर्शीद साहब, जम्मू कश्मीर के मौजूदा जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिनेरियो जो बना हुआ है, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि जो आपने पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भी एक दलील हो सकती है सरकार की तरफ से कि जो अप्रोप्रिएट टाइम की वो बार बार बात कर रहे हैं कि वो अप्रोप्रिएट टाइमिंग अभी नहीं आई है? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा पहलगाम टेरर अटैक, तो उसके बाद श्रीनगर में एनकाउंटर, अब जो है कुलगाम में एनकाउंटर जारी है, और इस तरह के जो इक्के दुक्के वाक़यात हैं वो हमेशा लगभग हफ्ते में 1 या 2 बार जो है वो रोनुमा नज़र होते हुए आते हैं। देखिए, सिक्योरिटी का जो सिनेरियो है इसमें, क्योंकि ये डोमेन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और मुझे यही लग रहा है कि उनकी जो क्लेम है कि यूटी में जो रिड्यूस करना, कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो गया है और भी होगा, तो आई थिंक ये जो प्रेजेंट सिक्योरिटी सिनेरियो है, दिस डिफीट्स दैट क्लेम। और मुझे लग रहा है कि इट शैल ओपन द विंडो ऑफ द विजडम। बट वन थिंग, एनकाउंटर्स और लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लगता है कि ये 2 चीज़ें अलग अलग है। जिस तरह से हम पहले देखते कि स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़ताल होते थे, शटडाउन्स या कायक होते थे, स्कूल बंद होते थे, और आज ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। और जो एनकाउंटर्स है, हालांकि उसकी जो रेट है, उसका जो ग्राफ है, वो भी डाउन हुआ है माजी के मुकाबले में। तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीज़ें जो है ये अलग अलग नज़रे से इनको देखना चाहिए, अलग अलग? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ तक आप कह रहे हैं, विल नॉट बी लाइंग, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और जहाँ तक ये जो इंसर्जेंसी का मामला है, दैट इज़ अ बिगर डोमेन, आई थिंक, कि उस पर मतलब देर आर मेनी फैक्टर्स, देर आर जियो पोलिटिकल फैक्टर्स, देर आर द फैक्टर्स ऑन द बॉर्डर, और मुझे नहीं लग रहा कि दैट शैल मेक एनी इम्पैक्ट इन अ वे कि इन रेस्टोरिंग द स्टेटहुड टू द जम्मू एंड कश्मीर। और मुझे लग रहा कि अगर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, एंड दिस कुड बी द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मे बी सम certain other things, it may impact certain other things too. ओके। तो कितना ऑप्टिमिस्टिक है आप? 14 अगस्त आने वाला है, और 14 अगस्त को फिर आप दिल्ली जाएंगे, और जिस तरह से हमने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद ये केस जो है वो सुनेंगे, ये अर्जदाश आपकी, तो क्या उम्मीद है आपको, और कितना आप ऑप्टिमिस्टिक है स्टेटहुड की बहाली को लेकर? नहीं, ऑब्वियसली सी वी आर द पिटिशनर्स, देयरफॉर अगर हम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो तो फिर दरख्वास्त गुजार तो हम ही हैं। और मतलब
I'll tell you, you know, we are very much, you know, upbeat about this कि restoration इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, क्योंकि as I said, it's a big testimony for the Honorable Supreme Court of India also to implement their own direction, and a big testimony for the Union government to respect their commitment which they gave on floor of House, both Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister of India. Therefore, दोनों, you know, executive, legislatures or lawmakers, you know, this courts, तो सबका एक टेस्ट है, सबकी परीक्षा है. तो मुझे लग रहा है कि they'll be too optimistic than all of us to honor and respect their own commitment. चलिए, शुक्रिया, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है और न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे खुर्शीद अहमद मलिक, जो कि अर्जी गुजार है, जिन्होंने पिटीशन दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर. श्रीनगर से आफाक शाह और अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी.